बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, इसमें डरने वालों के लिए हिदायत है। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो लोग जो बगैर देखे ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो मौजू है नमाज है। आज हम नमाज जो कि इस्लाम का एक अहम फरीज़ा है, इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरी बात की शुरुआत में मैं एक हदीस शरीफ कहूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मफ़हूम खुलासा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर कायम है। पहला है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात की गवाही देना, यानी इस हकीकत की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है। दूसरा है नमाज, तीसरा है ज़कात, चौथा है हज और पाँचवा है रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। ये इस्लाम के 5 बुनियादी सुतून हैं, कॉलम हैं। आपने एक इमारत देखी होंगी, इमारत बिल्डिंग। कहा जाता अगर किसी इमारत के कॉलम जो होते हैं ना, बेसिक जो पिलर होते हैं उसके कॉलम होते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग मजबूत हुए तो जो इमारत है वो मजबूत होंगी, और अगर वो कॉलम अगर उसमें मजबूती नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं वो एक दिन वो जो इमारत है वो गिर जाएंगे। इतने अहमियत होते हैं जो सुतून होते हैं, कॉलम होते हैं किसी भी इमारत की बिल्डिंग के। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि इस्लाम के 5 बुनियादी अहकाम हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। पहला है कलमा तैयबा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है, इस बात का दिल और ज़ुबान से इकरार करना। सेकेंड चीज़ है नमाज, थर्ड है ज़कात, फोर्थ है हज और फिफ्थ है रमज़ान के रोज़े रखना। ये 5 चीज़ें। अगर हम बात करें हज की, जो ज़िंदगी में हम पर एक मरतबा हज फ़र्ज़ है, तो अल्लाह ने उस पर एक रियायत दी है। रियायत ये है कि अगर आपके पास माल और दौलत नहीं है, उस सूरत हाल में आप पर हज फ़र्ज़ नहीं होगा, यानी कि आप गुनाह के मुस्तहिक नहीं होंगे। सेकेंड चीज़ है ज़कात। ज़कात का मसला भी ऐसा ही है कि अगर आप साहिब निसाब नहीं है, आपके पास माल और दौलत नहीं है, उस वक्त आप गुनाह के हकदार नहीं होंगे, आप गुनहगार नहीं होंगे। रोज़े का मसला कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी बड़ी बीमारी में मुलव्विस है या ऐसी बीमारी में आप मुब्तला है कि आपकी जान को ख़तरा है, उस सूरत हाल में आप पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं है। जब आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, जब आप सेहत याब हो जाएंगे, तब जो आपके रोज़े छूट चुके हैं आपको मुकम्मल करना है। लेकिन नमाज एक ऐसा फरीज़ा है कि आप बीमार हो, आप तंदुरुस्त हो, आप सर्दियों में हो, गर्मियों में हो, बारिश में हो, सफ़र में हो, अमेरिका में हो, जलगांव में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी हो, किसी भी हाल में हो, किसी भी सूरत में हो, कैसे भी वक्त में हो, एक दिन में आप पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है स्ट्रिक्टली। इसमें कहीं गुंजाइश नहीं मिलती। अगर आपसे खड़े होते हुए नमाज परफॉर्म नहीं की जा रही, पढ़ते नहीं आता, आप बैठ के भी पढ़िए। अगर आपको बैठ कर पढ़ते में प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, तो आप लेट कर पढ़िए। अगर आपको लेट कर पढ़ने में भी तकलीफ़ है, उस टाइम भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इशारों में पढ़िए। इस बात से हमें पता ये चलता है कि नमाज की इतनी वैल्यू है, इतनी इम्पॉर्टेंट है इस्लाम में। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, आज हमारा ये हाल हो चुका है कि हमारी कई नमाज़ें फ़ौत हो जाती है, लेकिन हमें एहसास भी नहीं होता। बड़ी अफसोस की बात है। अल्लाह हम सबको नमाज का पाबंद बनाए, आमीन।
एक साहब को नमाज की दावत दी गई कि भाई नमाज को चलिए, तो उनका जवाब ये था कि नमाज जो है अल्लाह माफ़ करने वाला गफ़ूर रहीम, ये उनका जवाब था। उन्हें बताया गया था उसके पहले कि नमाज़ पढ़िए, नमाज़ पढ़ देंगे तो हमारे कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। नमाज अच्छी तो बाकी सारे अमल अच्छे होंगे, और अगर नमाज ख़राब है तो बाकी सारे अमल ख़राब होंगे। जिस तरह एग्ज़ाम हम पेपर चेक करते हैं, जो टीचर हजरात होंगे उन्हें पता होगा कि जब हम फर्स्ट जो स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, जब हम उसके पर नज़र डालते हैं तो उसके फर्स्ट आंसर से हमें पता चल जाता है कि बच्चा कितने पानी में। साइकोलॉजिकल स्टडी होती है, तो अल्लाह ताला है। तो इस तरह पहला जो हिसाब होगा, जो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा वो नमाज होगा। अब नमाज अच्छी तो अल्लाह ताला को सारे चीज़ों का इल्म है, यानी कि सारे अमल अच्छे होंगे, और नमाज ख़राब तो बाकी सारे अमल ख़राब होंगे। तो कहा गया है कि अच्छा अमल होंगे तो अल्लाह जन्नत में डालेंगे। जन्नत जो है लामहदूद है, हमेशा हमेशा की जन्नत है। और जो जहन्नुम है वो ऐसी जगह है कि जहाँ पर अज़ाबात होंगे, जहन्नुम की आग होंगी कि किसी ने अगर एक नमाज़ छोड़ा तो उसे तकरीबन 2 करोड़ साल जहन्नुम में अल्लाह ताला जलाएंगे। उस साहब का यही कहना था कि अल्लाह माफ़ करने वाला, अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह गफ़ूर रहीम है। बेशक उस साहब की बात से इनकार नहीं है, अल्लाह बेइंतहा गफ़ूर रहीम है। अल्लाह ताला इतना गफ़ूर रहीम, अल्लाह की ज़ात आला कि हमारी सोच से भी करोड़ों अरबों खरबों गुना ज़्यादा अल्लाह गफ़ूर रहीम है। बेशक मेरा यहाँ पर ये कहना है कि हम नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़िए। बेशक एक टाइम मान लो, एक सेकंड के लिए मान लेते कि हमने नमाज नहीं पढ़े, हमारा खात्मा ईमान भी हुआ, अल्लाह ने जन्नत में डाल दिया, मान लो। जहन्नुम में नहीं गए, मान लो, ठीक है। सोचने की बात ये है कि अगर हम किसी को प्रेशराइज़ करें किसी भी चीज़ के लिए कि भाई ये काम करो 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 करो, तो साइंटिफिकली प्रूव है प्रेशराइज़ किया हुआ काम ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता। उसी तरह हम किसी को नमाज के लिए फ़ोर्स करो, कोई बाप बच्चे को बोल रहा है कि पढ़, इसकी एग्जांपल लेके स्टडी के लिए बोलते हैं पढ़ पढ़ पढ़, तो होता है कि बाप की बाइक की आवाज़ आई, बाप जॉब पर से आया तो बच्चा फटाक से बुक्स नोटबुक निकाल लेता है, अब आ गए पढ़ने बैठ जाता है। उसके पहले बच्चे का मोबाइल शुरू रहता, सामने उसका असर रहता है। लेकिन अगर बाप बच्चे को समझाए, अगर बच्चे के दिमाग में बात बैठ जाए कि नहीं पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई की वैल्यू क्या है, तो बच्चा जब खुद से अगर उसके दिल में रहा कि नहीं पढ़ना है, तो बच्चा अगर बाप हो या ना हो बच्चा पढ़ेगा। उसी तरह नमाज का है कि हमारा खुद से नमाज पढ़ने का हमने इरादा करना चाहिए कि हमें नमाज़ पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तब इंशाल्लाह हमारी नमाज की पाबंदी होंगी और हमारी नमाज फौत नहीं होंगी। ये कैसे होगा? थोड़ा हम सोचें। कोई प्रेशराइज़ नहीं है कि नमाज़ पढ़ो, फ़र्ज़ है नमाज, लेकिन थोड़ा हम सोचें इस चीज़ के बारे में कि अल्लाह ने हमें जन्नत में डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सोचो कि आज अल्लाह ताला के हम पर बेशुमार एहसानात है कि अगर हमारी ज़ात पे अगर गौर करें सर से लेके पैर तक, तो अल्लाह के अनगिनत हम पर एहसानात, अल्लाह की नेमत है, लेकिन उसके बाद भी हम नमाज़ छोड़ते। अभी अगर हम देखें दौर हाज़िर कोरोना का जो वबा चल रही है, इससे कई लोग बीमारी मुब्तला है, और उनके एक दिन का जो बेड चार्ज है वो 10,000 रुपये ऑक्सीजन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सांस ले रहे बगैर कॉस्ट के। अगर अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें ऐसी नौबत नहीं लाया, उनका एक दिन का जो चार्ज है वो 10,000 रुपये, और कई दिन, या ये कहना गलत नहीं होगा, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बस अल्लाह रहम कर, एडमिट दवाखानों में, ये चीज़ है। पर अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती दिया, अल्लाह ने हमें आँखें दिया। थोड़ा गौर करें हम, क्या अगर हमारी आँखें अल्लाह छीन ले तो हम क्या करेंगे? एक चीज़ ये है कि अल्लाह की नेमत, इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने कि हम पे इस पर कोई अल्लाह ने चार्ज नहीं लगाया कि आँखें हम अगर देखेंगे आज तो हमें कुछ ना कुछ चार्ज करना है, नहीं। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 1,00,000 रुपये देता हूँ, आप हमें आपकी आँखें दे दें, तो आप देंगे? बिल्कुल भी नहीं। वैसे आँख जिसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत ना कोई डॉक्टर ऐसी कीमत लगा लगता, ना कोई साइंटिस्ट लगा लगता, वैसे अल्लाह ने नेमत हमें दिया। और ऐसी कई नेमत अल्लाह ने हमको दिया कि आज एक ज़रा सी गांठ है, कैंसर की गांठ, बहुत सारे आपके नज़र में पेशेंट हुए हैं कि कैंसर की गांठ अगर पेट में हो जाए या बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर कैंसर की गांठ हो जाए, या अगर कैंसर का पेशेंट हो, तो लाखों रुपए उसको हॉस्पिटल में देना पड़ते हैं आराम से। ये बीमारी ऐसी है कि लाख रुपए देना मतलब एकदम आराम से जाते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें ऐसी बीमारी से बचाया। अल्लाह ने हमें सेहत दिया, अल्लाह ने हमें आँखें दिया, अल्लाह ने हमें देखने के लिए आँखें दिया, सुनने के लिए कान दिया, और अल्लाह ने सबसे बड़े अल्लाह की नेमत, अल्लाह ने दिमाग दिया।
अल्लाह ने दिल दिया। और ऐसे अल्लाह के अगर हम ऊपर से नीचे खुद अगर गौर कर ले हमारे ज़ात पर, अल्लाह के बेशुमार अल्लाह की नेमतें, तो क्या इतनी नेमतों के बदले हम, हालांकि इसका बदला अदा नहीं कर सकते, फिर भी क्या हम उस नेमतों के बदले में 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या इस नेमतों के शुक्राने में हम 5 वक्त अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते बहुत शर्म की बात है। जाहिर सी बात, अगर हम देखें कि कोई इंसान अगर हम पर कोई एहसान करता है तो उसको हम थैंक्स कहते हैं, थैंक्स, शुक्रिया, बहुत, मतलब हम परेशानी में किसी ने हेल्प कर दिया तो हम उसके बहुत एहसानमंद हो जाते हैं। लेकिन देखिए कि हमारा रब ने हम पर इतने सारे इनामात, इतने सारे एहसानात किया है कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। उसके बावजूद भी हमारा ये हाल है कि हमारी 5 वक्त की नमाज नहीं होती। अल्लाह माफ़ करे, बड़ा खसारे वाला काम है। तो आज से हम ये अहद करें कि इंशाल्लाह हम नमाज की पाबंदी करेंगे। एक चीज़ तो ये हो गई कि जन्नत में अल्लाह डाल दिया, लेकिन हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, कि अल्लाह ने मुझे इतने सारे एहसानात किया, इतने अच्छा अल्लाह ने माँ बाप दिया, इतना अच्छा अल्लाह ने रहने के लिए घर दिया, अल्लाह ने खिलाया पिलाया। कई लोग ऐसे करोड़ों रुपए मालिक है लेकिन वो हॉस्पिटल में ऐसे पड़े कि वो उनकी दिल चाहे चीज़ खा भी नहीं सकते। डॉक्टर लोगों ने मतलब वो इस हालत में है कि उनके ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, सलाइन लगी हुई, बस उसके ऊपर ज़िंदा है। लेकिन अल्लाह का एहसान है, हम खा सकते हैं, हम कहीं पर भी जा सकते, आ सकते, इसके लिए हम पर कोई कैद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह की एक से नेमत अल्लाह में खिला रहा पिला रहा। पानी, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, अगर पानी के ऊपर अल्लाह ने अगर चार्ज लगा दिया तो हम क्या करेंगे? तो अल्लाह की इतनी सारी नेमतें है कि मैं बता नहीं सकता, हम खुद गौर करें। और इतनी सारी नेमतें हम अल्लाह की हासिल कर रहे, हम ले रहे, इस्तेमाल कर रहे, उसके बावजूद भी क्या हम 5 टाइम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते? तो हमें नमाज़ पढ़ना कि अल्लाह तेरा शुक्र है। हम कुछ सोचें कि बस जन्नत में अल्लाह ने डाल दिया, जन्नत जहन्नुम छोड़ दो, वो तो बात का पार्ट है, वो होगा इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह के थैंक्स के लिए, अल्लाह के शुक्रिया के लिए हमने 5 टाइम नमाज़ पढ़ना ही चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप किसी को कहो कि यार नमाज को चलो, तो उनका सेकंड जो अक्सर ये होता है जवाब कि टाइम नहीं है। इस बारे में थोड़ा सोचें हम कि वक्त नहीं है हमें नमाज के लिए। जैसे कि मैंने अभी कहा कि अल्लाह की इतनी सारी नेमतें हैं और उसके बाद भी हमें नमाज के लिए जाने के लिए वक्त नहीं है। आज हम सोचें कि आज हमारे पास हमारे जॉब, हमारे कारोबार 10 से 12 घंटे हम वर्क कर रहे हैं, चंद पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए। उस काम के लिए हमारे पास टाइम है, हमारे फैमिली के लिए हमारे पास टाइम है, हमारे पास घूमने के लिए टाइम है, हमारे पास मूवी जाने के लिए टाइम है, हमारे पास व्हाट्सएप पे 2-2 घंटे चैटिंग करने के लिए टाइम है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज़ के लिए टाइम है। नहीं टाइम है तो नमाज के लिए टाइम नहीं। बड़े अफसोस की बात है। तो आज से हम सब ये इरादा करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम नमाज आज से तो मौत तक नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, किसी भी हाल में हो इंशाअल्लाह ताला। और मेरा नौजवान से ख़ास तौर से ये दरख्वास्त है कि हम इस अहम फरीज़े को दिल से ठान ले कि नहीं पढ़ना है, हमें ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी हालत हो। जो हमारे मसले हैं ना, इंशाल्लाह अल्लाह उसे आसान कर देगा नमाज की बरकत से। इंशाल्लाह अल्लाह की कसम, हमारे मसलों को अल्लाह सुलझा देगा। और अगर हम नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे तो हमारे जो ज़िंदगी के जो मसले हैं उसे अल्लाह उलझा देंगे। इसके नमाज की पाबंदी कीजिए। और एक चीज़ ये होती है, बाकी आता ही माने, पीछे से कहा गया, ये बता रहा मैं आपको, नौजवान के जो एक्सक्यूज़ है, जो उज़्र बता रहा हूँ, इसमें हम भी शामिल हैं, मैं भी शामिल है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यार मैं फरिश्ता, मैं भी इंसान हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मेरी भी कोताही है, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। सबसे पहले कि मुसलमान का जो उज़्र है, एक्सक्यूज़ है, वो ये है, किसी से कहा गया कि भाई नमाज को चलो, तो बोले नापाक है, पाक साफ नहीं, तो वो नापाक, ये कौन सा उज़्र है? अरे इस्लाम में सफाई निस्फ़ ईमान है, इसे आधा ईमान कहा गया है, और आज का मुसलमान नापाक है। अल्लाह रहम करे, बड़ी अफसोस की बात है। और ये उज़्र तकरीबन मैं समझता हूँ आज नौजवान का 60 से 70% जो उज़्र है वो यही रहता है, नापाक है। और बड़ी शर्म की बात है, नापाक है तो घर पे जा, गुस्ल कर, नमाज पढ़ ले, ये कौन सी बात हुई? अभी अगर दोस्त बोलेगा कि चल भाई शादी है, दोस्त की शादी है, चल जल्दी, तो फटाक से जाएंगे हम, नहा के आएंगे, बिरयानी ना पर फुकट की बिरयानी जाएंगे, और अब भी नहा कर आएंगे, लेकिन नमाज के लिए नहीं, नापाक है। क्यों नापाक है? उज़्र सुनो, क्यों नापाक है? तो बोले जीन्स है ना, जीन्स के पैंट फिट है वो, तो जीन्स के पैंट पे बोले बैठ के जमता नहीं ना हो, खड़े खड़ी कर डाला, इसके लिए नापाक। अफसोस की बात, बड़े अफसोस की बात। किसी से कहा गया नमाज करो, तो बोले पाक है, हाँ पाक तो है, लेकिन टी शर्ट है ना, तो टी शर्ट है तो क्या हुआ? बोले वो रुकू में जाना तो पीछे का सामान दिखता।
बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, आजकल की मुसलमान सच्चाई ये सतर दिखती है। कहने का मतलब ये, तो दुश्मनान इस्लाम ने ऐसी साजिश की है कि आज का नौजवान, आज का मुसलमान नमाज तक ना जाए। अगर नमाज को चला भी गया, अगर जीन्स की पैंट पहन लिया और नमाज को चल गया, तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसी फटी पैंट है, ऐसी ऐसी जगह फटी हुई कि क्या बताऊँ। अगर एक जगह फटी हुई तो रुमाल बांध लेंगे, यहाँ फटी, यहाँ फटी, यहाँ फटी, पता नहीं कहाँ कहाँ फटी हुई। क्योंकि देखिए उन्होंने कि इनके इस्लाम में आके आधा ईमान है, इसे नापाक कर दो, सतर दिखाओ। जबकि इस्लाम के फ़राइज़ में नमाज के जो फ़र्ज़ है, नमाज के फ़र्ज़ में सतर का ढकना फ़र्ज़ है, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। आज वही हमारे अधूरे, और ये उज़्र कल क़यामत के अल्लाह को बताएंगे कि अल्लाह हम नापाकी से नमाज़ छोड़ दिए। अगर नमाज माफ़ होती ना तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवाज़ों पर ऐसी हालत में कि जंग का मैदान, और उस मैदान में कि आपने अपने सर को कटाना मंजूर कर दिया लेकिन नमाज नहीं छोड़ी, ऐसे हालत में भी अगर नमाज माफ़ होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवाज़ों को नमाज माफ़ होती, लेकिन ऐसे हालत में उन पर नमाज फ़र्ज़ थी कि जंग के मैदान में भी नमाज बताई जा रही है। उसका तरीका ऐसा है कि अगर दुश्मन सामने तो कैसे नमाज़ पढ़ाई जाए, उसको भी इस्लाम तरीका बताया, लेकिन नमाज माफ़ नहीं। ये उज़्र सहाबा की बात छोड़ दो, सहाबा ने तो कैसी नमाज़ पढ़े, उनकी क्या बराबरी करेंगे। आज भी ऐसे लोग हैं अल्लाह के बंदे जो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। बहुत तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है, मैं औरंगाबाद गया था, वहाँ मस्जिद फैज़ान है, आज भी है वो साहब। फजर का टाइम था, फजर की नमाज़ के लिए मैं जा रहा था, तो वो जो थे वो अल्लाह का बंदा, उनके दोनों पैर नहीं है, दोनों पैर से आप माजूर है। साइकिल से एक साहब ने उनको उठाया, सपोर्ट दिए, और उन्होंने वहाँ पर वज़ू वगैरह की, मैं उनको देख रहा था। और उसके बाद वो घसीटते हुए मस्जिद के पैसेज में से अंदर गए, जो सहन था वहाँ से अंदर हुए, जिस तरह एक बच्चा रेंगता है उस तरह घसीटते हुए मस्जिद में गए वो साहब, और उन्होंने फजर की नमाज़ अदा की। गालिबन सर्दियों का टाइम था, उस टाइम भी उन्होंने नमाज़ अदा की। अगर हम कहेंगे अल्लाह से कि अल्लाह रात को मैं बहुत थक गया था, काम पे से आया तो बहुत पैर दुख रहे थे, इसके लिए ईशा नहीं पड़ा, तो अल्लाह के बंदे को खड़ा करेंगे कि देखो तुम हुए तो पैर थे, ये बंदे मेरे इस बंदे के देखो तुम्हारे ही टाइम का था, ऐसा नहीं कि सहाबा के टाइम का था, तुम्हारे ही टाइम का था, तुम्हारी दौर का था, और इसके पैर नहीं होने के बावजूद ये घसीटते हुए मेरे दर पर आया, से नमाज़ पढ़ी। तो क्या जवाब देंगे अल्लाह को, क्या जवाब देंगे अल्लाह? बड़ा सोचने का मकाम है। इसके लिए नौजवान हम पाक साफ रहने की कोशिश करें और हमारी नमाज़ों को कंप्लीट करें। और एक उज़्र नौजवान का जो होता है कि ठीक है चलो इल्ला माशाल्लाह नमाज़ 5 वक्त की हमारी हो रही, लेकिन अगर सफ़र में गया हूँ, सफ़र में तो ये मामला है कि सफ़र में गया तो नमाज़ गई, तो बोले वहाँ बाकी का एहतमाम नहीं। जब हमें पता है कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर नहीं है, तो हम साथ में जो भी पानी वगैरह कैरी करें। एक पानी की तरह हम कैसा रखते हैं फिकर से पानी पीने की बोतल, उस तरह एक बोतल रखें जो भी वॉशरूम के लिए इस्तेमाल करें। अगर पानी हम कैरी नहीं कर सकते तो भाई एटलीस्ट ईट वगैरह कुछ ना कुछ था ना, इस्लाम ने बताया ना उसके तरीके कि अगर ये चीज़ नहीं है तो इसका तरीका ये अल्टरनेट ये वो इस्तेमाल करें। हम सफ़र में आ जाए तो हमें दूसरी चीज़ों की फिक्र होती है कि नहीं यार कपड़े रखो, सर्दियों में जा रहे कहीं पर हम तो गर्म कपड़े रखो, गर्मी में जा रहे तो नहीं यार गर्मी वहाँ बहुत होंगी, लाइट जो है हल्की फुल्की कपड़े रखो। उस तरह हम जा रहे तो हमारी नमाज के लिए फ़िक्र कर रहे, ये हमारे दिल और दिमाग में होना चाहिए कि नहीं यार हमें वहाँ जाने के नमाज का मसला क्या होगा। तब भी अल्लाह ने इस्लाम में रियायत दे दिया कि अगर आप सफ़र में हो तो आपको कसर करना है, कि आपकी अगर आप 4 रकात ज़ोहर की फ़र्ज हो तो आपको 2 ही पढ़ना है, उसमें अल्लाह ने आसान दे दिया। उसके बावजूद हमारा ये हाल है कि नमाज़ छूटती है। बस मैं ये कहूँगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त, तभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत ये थी नमाज। तो मुसलमानों बस मैं ये कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि नमाज़ पढ़ो इससे पहले कि हमारी नमाज़ पढ़ाई जाए। ये कहना छोड़ दो कि कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, जुम्मे से पढ़ेंगे, आज टाइम नहीं है, पता नहीं ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब पता नहीं कि आज हम बोल रहे हैं कि हम कल से नमाज़ पढ़ेंगे, पता नहीं कि आज रात हमारी आखिरी रात हो। इसके लिए नमाज़ पढ़ो इससे पहले कि हमारी नमाज़ पढ़ाई जाए। अल्लाह पाक जो भी कही गई बात इसमें जो भी गलती हुई इनको तंगी से माफ़ फरमाए अपने फजल करम से, और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें नमाज का पाबंद बनाए और हमारी नमाज़ों को अपने फजल करम से कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।